नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल मौलवियों को जो सैलरी दी जा रही है और पुजारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है, इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। अब इस पिटीशन को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है कि आखिर दोनों में इतने अंतर क्यों रखे जा रहे हैं। जब मौलवियों को सैलरी दी जा रही है तो पुजारियों को लेकर के इस तरीके से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बता दें, इस मुद्दे को दरअसल बीजेपी ने उठाया था और कहा था कि मौलवियों को जब सैलरी दी जा रही है तो पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है। जिसके एवज में देखने को मिला था कि दिल्ली के तमाम मंदिरों में एक पोस्टर लग गए थे कि अरविंद केजरीवाल को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको बता दें, अब यह बात दिल्ली के हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें मंदिरों में पुजारियों और पंडितों के लिए दिल्ली में मस्जिदों के इमामों मौलवियों को दिए जाने वाले वेतन को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दलीलें सुनी और प्रतिवादियों को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया है। बेंच हिंदू पुजारियों और पंडितों को वेतन प्रदान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी के साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले वकील ने कहा कि उन्हें इमामों और मौलवियों को वेतन दिए जाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 27 का घोर उल्लंघन करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड को इमामों, मौलवियों और दिल्ली के आसपास की मस्जिदों के अन्य सदस्यों को वेतन के भुगतान के लिए लाखों का भुगतान कर रही है। दिल्ली के सभी मंदिरों के पुजारियों को किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं दिया गया है। साथ ही याचिका के मुताबिक जब मंदिरों में पुजारियों को भुगतान नहीं किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। यह तर्क दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष होना सरकार का कर्तव्य है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार के स्तर पर हो। साथ ही दलील में यह भी तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 27 में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया नहीं जा सकता, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। बता दें, इन सभी मामलों के मद्देनजर याचिका में दिल्ली सरकार को मंदिरों के पुजारियों को वेतन प्रदान करने या मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को वेतन देना बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई। कहीं ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के उस छवि पर आघात करता है जहां पर सभी धर्मों को बराबर का हक दिया गया है, चाहे बात हम संविधान की करें या फिर देश की करें। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये भेदभाव कर रही है, जहां पर मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी दे रही है और पंडितों और इसी के साथ ही पादरियों और जो ग्रंथी होते हैं उनको ये सैलरी नहीं दी जा रही है, इसको लेकर के भारी बवाल देखने को मिला था। ये चीजें एमसीडी चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो प्रेम है वो एक तरफा दिखाई देता है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आती है, क्योंकि तमाम जो जमीनें हैं वो यही कहते हैं कि ये जमीनें वक्फ बोर्ड की है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जो एंटीलिया है यानी कि मुकेश अंबानी का घर वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। तो ये जो समय समय पर अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आते हैं, इससे उनका तुष्टीकरण की राजनीति और एक विशेष धर्म को लेकर के, एक विशेष समुदाय को लेकर के प्रेम अपने आप झलकता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि दिल्ली के मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को मिलने वाली सैलरी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील गार्गी खन्ना और प्रेरणा सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और दिल्ली सरकार द्वारा मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को मिलने वाली सैलरी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। साथ ही वकीलों द्वारा दायर याचिका में यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार इमाम और मौलवियों को सैलरी देकर संविधान के आर्टिकल 14 और 27 का उल्लंघन कर रही है। साथ ही याचिका में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मंदिर के पुजारी को सैलरी नहीं देकर
केजरीवाल सरकार संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रही है। याचिका में दिल्ली सरकार को मंदिर के पुजारी को भी सैलरी जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर पुजारियों को सैलरी नहीं दी जाती तो इमाम और मौलवियों को भी ये सैलरी नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि इन सैलरी पर रोक लगा दी जाए। बता दें कि हालिया दिनों में दिल्ली नगर निगम चुनावों के चलते मस्जिदों के इमामों और मुजलिनों को मिलने वाली सैलरी का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ दिखाई दिया था और बीजेपी ने इसको लेकर के केजरीवाल सरकार को जम करके घेरा था। और बता दें कि इमामों की सैलरियों के साथ ही मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी मासिक वेतन देने की मांग भी उठाई गई थी। और इस मुद्दे को पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को इस संबंध में बाकायदा पत्र भी लिखा था। बता दें कि प्रवेश वर्मा ने लिखा था कि धर्मनिरपेक्षता का तकाजा है कि टैक्स के पैसे समाज के किसी एक धार्मिक वर्ग के ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए, उस पर सभी धार्मिक वर्गों का समान अधिकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है। मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी मौलवियों की तरह वेतन मिलना चाहिए। बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की पंजीकृत करीब 185 मस्जिदों के 225 इमामों को सरकार से मासिक सैलरी मिलती है और इमाम को 18,000 रुपए और मुजरी को 14,000 रुपए हर महीने दिल्ली सरकार की ओर से ये सैलरी दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 और जो मुजनियों होते हैं उनको 12,000 रुपए की प्रति माह का मानदेय तय किया था। अब इसको लेकर ही ये घमासान उठा था, लेकिन एमसीडी चुनाव बीत चुका है, इसके बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और मौलवियों को सैलरी मिल रही है, लेकिन इसी के साथ ही जो ग्रंथी होते हैं, पादरी होते हैं या फिर मंदिर के पुजारी होते हैं, उनको लेकर के अभी कोई भी दिल्ली सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं आया है सैलरी के मुद्दे को लेकर के। और ये जो जवाब है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी को सबमिट करने के लिए कहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार वो एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने की वो कोशिश कर रहे थे कि अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो एक वर्ग का उन्हें समर्थन मिलेगा। लेकिन देखने को मिला था कि वो चीजें काम नहीं आई है और मामला अब सीधे कोर्ट में जा पहुंचा है, जिसको लेकर के कोर्ट ने जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल से इसका जवाब मांगा है कि आखिर दिल्ली सरकार इस तरीके से भेदभाव क्यों कर रही है, क्योंकि ये सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता की जो आजादी दी गई है आर्टिकल में, उसका उल्लंघन किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं वर्गों को बांटने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।